अनिल यादव जी हैं, वो पूर्व में शिक्षा मित्र थे और आज एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो भी बयान दिया है ठीक है, इसके लिए मीडिया के जो बंधु हैं उनको देखना चाहिए। देखने के बाद जिस तरह से जो भी प्रक्रिया होगी वह अपना उसको करें। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा मित्र संगठन के जो भी हमारे संगठन के जो भी साथी हैं, वह अपने स्तर से जो संभव प्रयास हो सकता है और प्रयास करने में लगे हुए हैं। जहां जिस तरह से जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं। मिश्रा जी, हम आपको बताएं, दो बिंदु हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा है, उनको अगर ना भी बढ़े तो काम चल जाएगा। जितना जानकारी मिला था विधायक आदर हमारे जो माननीय विधायक विधायक जी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात थी और शिक्षा मित्र मानदेय, ये दो चीजें निकल के आई थी सामने। और दोनों को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जितने भी समस्त संविदा कर्मी हैं एक न्यूनतम मानदेय तय कर दिया जाए और इससे कम मानदेय अब प्रदेश में किसी को नहीं मिलेगा। उसी के क्रम में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी आ रहे हैं और जितना अपने सोर्सों से हमने जानकारी ली है और जो हमको बताया गया उसमें यही था कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहली चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, अफवाहें हमेशा से उड़ती रही हैं और आज भी उड़ रही हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको जानकारी होती है कि हाँ वह पास होगा या फेल होगा। किन्हीं परिस्थितियों से यदि वो रह जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उसको अपनी जानकारी कि उसने कितनी मेहनत की है। आज हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं लगातार लग के जो मेहनत किए हैं, उस मेहनत के रिजल्ट पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो समस्या है उसका जल्द निवारण होगा। क्योंकि समय बताने के लिए या तो माननीय मुख्यमंत्री जी समय बता सकते हैं या फिर ईश्वर को समय का पता है। ये जानकारी इसके अलावा किसी अन्य का कह दिया जाए या कोई और आपको तारीख बता दे, हमें तो उम्मीद रही है या तारीख बता पाए। हो सकता है हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, वह भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का ही होगा। और हमें लग रहा है कि जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है और जो भी हमारे साथी हैं उन्होंने इस चीज को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखा, तब भी बहुत ही पॉजिटिव संकेत आए हैं कि आपका अच्छा होगा और बेहतर करने के प्रयास चल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि जितना भी जो मीडिया के माध्यम से खबरें आई हैं उनके अपने सोर्स है और जो यथा स्थिति है उन्होंने निकाल के दे दी। अब आने वाले समय में क्या होगा, वित्त विभाग की यदि बात करेंगे तो वित्त विभाग आज से पहले जब 2014-15 में शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, मिश्रा जी उस समय पद नहीं थे। हम आपको बताएं तो आखिर पद को सृजन करने के लिए बेसिक शिक्षा में स्थितियां ये थी कि पहले 5 वर्ष तक के जो हमारे शिक्षक थे उनका प्रमोशन किया गया, क्योंकि निवर्तमान जो सरकार थी उसने इसको कर रखा था कि किसी भी स्थिति में जितने भी शिक्षा मित्र हैं 1,37,000 का लगभग संख्या थी, इनका समायोजन होना ही होना है। तो पहले 5 वर्ष वालों का प्रमोशन किया गया, उसके बाद 4 वर्ष वालों को किया गया, फिर 2 वर्ष तक के शिक्षकों का प्रमोशन करके जगह को बनाया गया। उसके बाद जो हमारे साथी थे भाई एक सहायक अध्यापक के पोस्ट पे पहुंचे। तो सरकार बहुत नहीं लग रहा है ये सब सही होगा। वर्तमान परिस्थितियों में जो भी बयान अधिकारियों ने बताया है हमारे मीडिया बंधुओं को, वो उन्होंने छाप दिया। लेकिन इसको लेके एकदम परेशान हो जाना और इस तरह के कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, ये सब चीजें बहुत अच्छी नहीं है। आप धैर्य रखिए। आखिर हम लोग रोज अगर दौड़ रहे हैं, कुछ लोगों का कल कमेंट था, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनसे मुलाकात हुई थी पिछले 2-3 दिनों में कि इनसे भागने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताइए, भागने से नहीं होगा तो कुछ और तरीका है? हमारे संरक्षक आदरणीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने अन्य जो जनप्रतिनिधि गण हैं एमएलसी महोदय हैं उनको ले जाके प्रयास किया जा रहा है और उसका ये परिणाम भी मिला है। हमारे आदरणीय महाराज सिंह जी
उन्होंने प्रयास किया है।